हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, अपनी सीरीज जो हमारी चल रही थी है ना, दैट इज सब्सिडरी बुक्स कह लें या स्पेशल पर्पस बुक कह लें, उसके अंदर हमने कैश बुक को फिनिश किया। कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनती है विदाउट द जीएसटी, और विद द जीएसटी वो किस तरीके से मेंटेन करी जाती है वो सीखा। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमने बातें सीखी, डबल कॉलम कैश बुक कहते किसको हैं, क्या उसमें कॉन्ट्रा एंट्री का रोल रहता है, कैसे डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है अगर जीएसटी नहीं लगाया जाता, और अगर जब जीएसटी साथ में हो तो किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करना होता है वो हमने सीखा। ठीक है बात। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए परचेज बुक के ऊपर बात करेंगे। इट इज ऑल्सो स्पेशल सब्सिडरी बुक्स कह लें या स्पेशल पर्पस बुक कह लें। ठीक है, हमने देखा था ना कि हमारे पास 7 तरीके की बुक्स होती हैं विच इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक। तो उसी के अंदर हम आज परचेज बुक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब हम बात करें ना बच्चों परचेज बुक की, तो परचेज बुक बनाते समय आपको ध्यान रखना है 2 बातों का। पहली बात, जब भी आप परचेज बुक बनाने बैठें और वहां पर कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या कौन सा नहीं होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो परचेज बुक अगर आप बना रहे हैं तो सिर्फ इसके अंदर वही इवेंट, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो उधार में होगा। ठीक है, जो उधार में होगा वही कनेक्टेड है आपकी परचेज बुक से, यानी उसी को आपने रिकॉर्ड करना है। अगर उधार में नहीं होगा, ठीक है, वो कैश में होगा, तो फिर उसने तो फिर कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। हमने देखा था ना कि जितने भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हैं वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शन आज हम देखेंगे उधारी वाले होंगे या क्रेडिट वाले होंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे इन दी परचेज बुक। एक बात हमने याद रखनी है। दूसरी बात, यहां पर सिर्फ रिकॉर्ड होता है परचेज वाला ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं कि आप सेल्स वाला भी यहां रिकॉर्ड कर देना। मैंने बोला इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करने हैं उधार वाले ट्रांजैक्शन, लेकिन उधार वाले कौन से ट्रांजैक्शन, जिसमें आप सामान उधार में खरीद रहे होंगे उन्हीं को आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ उधार वाला, सिर्फ परचेज वाला। बाकी कोई कैश वाला आ जाए तो नहीं रिकॉर्ड करना, कोई सेल्स वाला आ जाए तो रिकॉर्ड नहीं करना, या कोई और बात आ जाए तो रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है बात। चलिए, अब परचेज बुक की अगर हम फॉर्मेट की बात करें ना बच्चों, तो फॉर्मेट हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसके रहते हैं। मतलब आपने एक क्वेश्चन सीख लिया, आज की जो वीडियो एक क्वेश्चन के ऊपर रहेगी, अगर आपको वो आ गई, समझिए आपको परचेज बुक समझ में आ गई। ठीक है बात। देखें, डेट सबसे पहला कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स बनेगा, एलएफ इनवॉइस नंबर। एलएफ का मतलब आपको अच्छे से पता है, लेजर फोलियो, कौन से नंबर का लेजर है वो आपने यहाँ पर डालना होता है। इनवॉइस नंबर शायद आपके लिए नया वर्ड हो, इनवॉइस नंबर को कहते हैं बिल नंबर। बिल कौन से नंबर का है, कंपनी की एक सीरीज चलती है ना, किसी भी बिल पर नंबर आपको डालने पड़ते हैं, नंबर आपको प्रिंट करना है। बिल नंबर 1, जब कंपनी से पहली बार सामान बेचा गया या कंपनी का सामान खरीदा गया तो किसी ना किसी बिल नंबर पर आया होगा। ठीक है, बिल के नंबर्स होते हैं, है ना। जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास एडमिशन नंबर होता है ना, तो वो जब बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है, तो आपका एडमिशन नंबर उसी हिसाब से दिया जाएगा आपको। तो वही काम कंपनी भी करती है। तो इनवॉइस नंबर जस्ट अ बिल नंबर, एग्जैक्टली। अब बात करें डिटेल की, अगर हम बात करें तो डिटेल में आपने क्या डालना होता है। डिटेल में हम लोग पूरा जितना भी हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा उसको यहाँ पे सॉल्व करने का काम करते हैं। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करना होता है। फिर यहाँ पर आपकी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट का मतलब हुआ कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है जिस चीज को हम खरीद रहे हैं। इनपुट से जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, शायद दोबारा बोल दिया मैंने, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटलिंग। ठीक है, अब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्यों करा भाई, हम जब परचेज करते हैं हमको अच्छे से पता है ना कि हम लोग जीएसटी पे करते हैं, और जीएसटी पे करने के जो टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसे हम इनपुट बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट के फॉर्म में यहाँ रिकॉर्ड होगा ये। इतने कॉलम मैंने आपको बता दिए, ब्रॉड कॉलम है, इतने तो कंफर्म तौर पर बनते हैं। अब हो सकता है एक आध कॉलमों की बात क्वेश्चन और कर दे, जैसे आपने मान लिया सामान खरीदा है, आपने सामान खरीदा हो और भाड़ा पे किया हो, कैरिज पे किया हो, पैकिंग चार्जेस पे किए हो, वट एवर, मतलब एक आध कॉलम और बन सकते हैं। कोई स्पेशल नाम होगा ना, जैसे कैरिज पेड होगा, मतलब भाड़ा आपने पे किया, आपने पैकिंग के एक्सपेंसेस पे किए, अगर ऐसा कुछ होगा उसके कॉलम आपको एक आध कॉलम और बना देने होते हैं, अदरवाइज ये इतने ही कॉलम मेंटेन किए जाते हैं बच्चों। ठीक है बात, होप आपको समझ में आ गया होगा मामला। चलिए, तो क्वेश्चन हम दो क्वेश्चन लेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहेगा। आज का क्वेश्चन एक रहेगा और एक और हमारा क्वेश्चन रहेगा जो अगेन परचेज बुक के ऊपर होगा और थोड़ा सा टर्म अलग होगी उसमें, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो चुका है।
क्वेश्चन आपसे कहता है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है टीएस ग्रेवाल की बुक से, ठीक है, 11th की जो टीएस ग्रेवाल की बुक है वहां से मैंने क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन में आपको सारी कहानी समझ में आने वाली है। क्या कहता है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ द सुभाष जनरल स्टोर, यानी इसने कहा कि भैया परचेज बुक में इनको रिकॉर्ड करना है, मतलब आपको परचेज बुक बनानी है। अब जब परचेज बुक हम बनाएं, दो बातें ध्यान में रखें कि जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, पहली बात तो वो उधार में हो, पहली बात तो वो उधार में हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ कि सिर्फ परचेज वाली कहानी हो, सेल्स वाली कहानी या कोई और अदर कहानी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते बच्चों। चलिए लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली। 2019 की बातें हो रही हैं। May 1 में लिखा है कि बॉट फ्रॉम चुन्नीलाल, है ना, मैम राज दिल्ली, इसका नाम है, पूरी फॉर्म का नाम होगा इस तरीके का। क्या खरीदा इससे? 100 बैग्स ऑफ आईटीसी वीट आटा खरीदा, 530 रुपये पर बैग था वो। 50 बैग्स ऑफ राइस खरीदे, बासमती राइस थे, एट द रेट 500 पर बैग था वो। ट्रेड डिस्काउंट इसने 10% दिया हुआ है, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी 6% दी है। ईच वॉज पेबल ऑन द परचेज। तो मैं आपको क्वेश्चन फ्लैश करते रहूंगा, बताते रहूंगा। पहले एक क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया है? बॉट गुड्स फ्रॉम चुन्नीलाल दिल्ली, मतलब इतना ही मैंने लिखा। फ्रॉम गुड्स फ्रॉम, देखो हमने लिखा बॉट गुड्स फ्रॉम चुन्नीलाल दिल्ली, यानी ये बंदा दिल्ली में रहता है, इससे हमने गुड्स खरीदी। ठीक बात, कब खरीदी? 1 मई को, लिखा ना 1 मई को, तो मैंने यहाँ 2019 May 1। अब ये जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है इसमें हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे फर्म का नाम। फर्म का नाम क्या है? चुन्नीलाल दिल्ली। इतना लिखे आप, बहुत है। तो चुन्नीलाल दिल्ली आपकी फर्म का नाम हो गया, जिससे हम खरीद रहे हैं, जो हमारा वेंडर है, जो हमारा सप्लायर है, उसका नाम हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एक बात, आगे पढ़ें। क्या खरीदे हैं? 10 बैग्स ऑफ आईटीसी खरीदे, वीट खरीदा, है ना, आटा था, मतलब ये आईटीसी आटा होता है, इसका 523 रुपये पर बैग प्राइस है। एक बात, 50 बैग्स ऑफ राइस खरीदे, जो बासमती राइस थे, 500 रुपये का पर बैग होगा। फिर कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया गया, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी 9% ईच आपको पड़ी। ठीक है, ये है पूरा पूरा मामला। ठीक है, सीजीएसटी जीएसटी सॉरी 6% है, ये 9% नहीं है, 6% है। ये है पूरा पूरा मामला बच्चों। ठीक बात। अब मैंने कहा था आपसे दो बातें याद रखनी है आपको। क्या बातें याद रखनी? कि हमने परचेज बुक में सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है जो उधार में है। क्या ये उधार में है? बिल्कुल ये उधार में है। क्यों? क्योंकि किसी फर्म का नाम आ रखा है और कहीं इन कैश नहीं लिखा हुआ है कि भैया ये कैश में किया गया, नहीं किया गया, ऐसा नहीं लिखा है, और देने वाले का नाम दिया हुआ है, तो इसका मतलब उधार में है। एक बात आपको याद ये रखनी है। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखें, दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है बच्चों? दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हमने यहाँ सिर्फ पर्ची वाला मामला रिकॉर्ड करना है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए सेल्स भी दे दी जाएगी साथ साथ में, तो नहीं रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ लिखा है ना बॉट, बॉट मतलब खरीदना होता है। ठीक बात। चलिए, और ये है कैसा स्टोर? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर का मतलब हुआ जहाँ आटा चावल दाल तेल सब कुछ मिला करता है। ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने वही चीज रिकॉर्ड करनी है जो आपके बिजनेस को रिलेट करती है। हम जिस बुक को बना रहे हैं या जिसकी बुक बना रहे हैं उसका काम क्या है? उसका जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर का मतलब होता ही आटा चावल, है ना, चीनी दाल, ये सब काम उसका होता है। तो इसलिए ये जो जो ट्रांजेक्शन है हमारे बिजनेस को रिलेट कर रहा है। अगर यहाँ लिखा रहता ना कि बॉट फर्नीचर ऑफ रुपीज जितने का, भाई हमारी है जनरल स्टोर और हम खरीद रहे हैं फर्नीचर, ऐसा थोड़ी होता है। इसको रिकॉर्ड आप नहीं करेंगे, मेरी बात याद ध्यान रखिएगा। मैंने कहा आप उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो उधार में होगा, और सिर्फ परचेज कर रहे होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी बात आप फिर ध्यान में रखें कि हम जिन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो रिलेटेड होने चाहिए हमारे बिजनेस से। हमारे मान लिया कपड़े का बिजनेस है और हम आटा खरीद रहे हैं, और आटा खरीदने की एंट्री यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है बात, आप उसी बिजनेस की एंट्री यहां करेंगे जिससे आपका रिलेशन हुआ। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बॉट गुड्स फ्रॉम चुन्नीलाल दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिखें। कंपनी का नाम क्या है? चुन्नीलाल दिल्ली। ठीक है, कंपनी का नाम आपने रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पर आप सामान की डिटेल डालेंगे कि क्या क्या खरीदा। हमने खरीदे 100 बैग। ठीक है, 100 बैग आटा लिख, सीधे मैं आईटीसी बीट बहुत कुछ लिखा है, मैं आटा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 100 बैग आटा आपने खरीदा, कितने का था वो? एट द रेट ऑफ 530 रुपये पर बैग। ठीक है, मैं पीजी कर दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, पर बैग कर दे रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा पर बैग। ठीक है बात, एक चीज आपने ये खरीदी। दूसरा आपने क्या खरीदा? 50 बैग ऑफ राइस खरीदे बासमती, तो मैं लिख दे रहा हूँ 50 बैग राइस आपने खरीदी, मान लिया एट द रेट कितने का था भाई? वो 500 रुपये का था, तो 500 रुपये पर बैग था। ठीक है बात, ये आपने खरीदा। अब आपने क्या करना? कंपनी का नाम डालना, सामान क्या खरीदा उसकी डिटेल आपने डालनी है। तो लिखा 100 बैग खरीदे, 530 का एक बैग था, 100 इंटू 530 आप करें तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 530, तो ये वाला आएगा ही आएगा, और 2 जीरो डाल लिए, तो 53,000 का माल ये हो गया। अब 500 इंटू 5 25 हो गया, 3 जीरो, तो 25,000 का ये हो गया। समझ में आया मैंने क्या करा?
मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया है, 530 को मल्टीप्लाई किया 100 से और 500 को मल्टीप्लाई किया 500 रुपये से। ठीक है बात। अच्छा, इनको ऐड कर दें आप, कितना बन रहा है, ये 5 3 8 5 2 7, ये बन रहा है आपका 78,000 रुपये, यानी 78,000 रुपये आपकी टोटलिंग है इसकी, जितने मतलब राइस और आटा मिलाकर आपका जो प्राइस बन रहा है वो 78,000 रुपये बन रहा है बच्चों। अब लेस करेंगे आप, क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है भैया, वो है आपका 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। आप 78,000 का 10% कैसे निकलता है, आपको अच्छे से आता होगा आई होप। 78,000 है मल्टीप्लाई बाई 10/100 करके हम लोग निकालते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल होंगे तो आएगा 700, फिर 7,800 रुपये आएगा, है ना। मतलब आप निकाल लें 10%, एक जीरो कम कर दीजिए डायरेक्टली, ये पूरा फिगर है, इसमें से एक जीरो कम कर दीजिए, आपका 10% निकल आता है। 7800 रुपये किया। अब जो प्राइस आया वो कितना है, 200 यहाँ रहा, यहाँ रहा आपका 7 से 7 जीरो हो गया, तो यहाँ आया 7, 70,200। तो 70,200 का एग्जैक्टली आपको सामान पड़ा, मतलब एग्जैक्टली जो सामान का कॉस्ट है वो कितना है, 70,200। तो मैंने एक कॉलम बनाया ना कॉस्ट का, यहाँ पर आप इसको लिख देंगे भैया सामान तो 70,200 का था, सामान था आपका 70,200 रुपये का। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखे हटके ताकि कंफ्यूज होने की संभावना ना हो, तो थोड़ा सा नीचे लिख लें हम लोग, 70,200 का सामान है, ये कॉस्ट है, मतलब एग्जैक्टली आपको सामान कितने का पड़ा उसे हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट इस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब क्या करें, अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करने का काम होगा, CGST और HGST को हमने ऐड करना होता है ना। तो CGST और SGST कितना परसेंट है भाई, वो है आपका, हमें दिया था कि 6% है, तो CGST 6% और HGST 6%। कितने का, जो हमारा सामान का कॉस्ट है ना 70,000, जो हमारा सामान है 70,200 का है, 70,200 इंटू 6/100 करेंगे आप, इंटू 6/100 आप लोग करेंगे, तब जाकर आपका CGST और SGST निकलेगा। समझ में आ रही बात। तो जाकर आपका क्या निकलेगा बच्चों, CGST और HGST, ये आ रहा है आपका 4,212 रुपया। ठीक है, ये आ रहा है आपका 4,212, 4,212 और 4,212, ये पूरा मामला बना आपका इतना। GST और HGST लगाने के बाद इतनी आपकी पूरे बिल का मामला बन रहा है। इसको अब ऐड कर लें आप, तो ये जाएगा आपका 4, ये जाएगा 2, 6, 8 और 7, यानी 78,624। इसे आप क्लोज कर देंगे, इसे आप क्लोज कर देंगे। अच्छा, कॉस्ट तो आपकी 70,200 रुपये आई थी, समझ में आएगा कहाँ से आई होगी। उसके बाद जो इनपुट CGST था वो क्या था आपका 4212, इनपुट HGST कितना था बच्चों 4212। सेम कहानी है, IGST इसमें था नहीं, CGST और HGST थे वो रिकॉर्ड कर दिए, इन तीनों को ऐड करके टोटल वाले कॉलम में लिखोगे तो सेम आएगा 78,624, 78,624। आई बात समझ में। तो ये तरीका है रिकॉर्ड करने का। ठीक है, एक मामला हमारा रिकॉर्ड हो चुका है बच्चों। ठीक है बात। अब अगले की ओर हम रुख करें, अगले कहानी में हम देखें कि क्या है। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, मे थर्ड का मामला देखो। मे थर्ड में क्या कह रहा है, बॉट फ्रॉम, ठीक है, कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। कनोडिया ऑयल मिल्स कंपनी का नाम है, दिल्ली में है कंपनी। इनसे हमने सामान खरीदा, क्या खरीदा, 40 टिन्स ऑयल खरीदे एट द रेट 1500 पर टिन। ठीक, 20 टिन्स बासमती ऑयल खरीदा, वो 900 रुपये पर टिन था। ट्रेड डिस्काउंट 5% मिल रहा है, CGST और HGST 6% ईच वॉज पेबल ऑन द परचेज। अब यहाँ भी आप देखें, पहली बात क्या है, उधार में है, क्योंकि कंपनी का नाम आया हुआ है और इन कैश कहीं नहीं लिखा, तो मतलब कंफर्म तौर पर उधार वाला मामला है, एक बात। दूसरी बात हमने क्या रखी है कि परचेज बुक अगर हम बना रहे हैं तो हम सिर्फ परचेज वाला मामला रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ परचेज भी किया है, दूसरी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी हमारा है जनरल स्टोर, हमारा जो क्वेश्चन था वो जनरल स्टोर के ऊपर था कि जनरल स्टोर की रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, और जनरल स्टोर का मतलब हुआ आटा चावल दाल, है ना, या तेल, मतलब जो भी सामान आपको जनरल स्टोर में मिलता है वो आपका जनरल वाला सामान हुआ, तो वो उसी सामान की आप बात कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड होगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर किसी और सामान की बात कर दी होती तो फिर बच्चे वो रिकॉर्ड नहीं होता। ये तो तीन बातें आपने सिंपल सी मेरी याद रखनी है। ठीक है बात। चलिए बच्चों, तो अब मैंने क्वेश्चन ही लिखा बच्चों, क्वेश्चन आपको फ्लैश करवा दिया, आपने पढ़ लिया वो क्वेश्चन, है ना, बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप थर्ड करने आऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ लिखने की जगह तो मेरे पास है नहीं, और मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि जो थर्ड वाला ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होगा भी नहीं होगा, मतलब एक रफ करना पड़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करना पड़ा है, आपकी कंपनी की डेट आपने लिखनी है जब आपने सामान कंपनी से खरीदा हुआ है, सामने वाली कंपनी से खरीदा हुआ है, तो वो कब खरीदा आपने, May 3 को खरीदा। अच्छा, क्या कंपनी का नाम था, हमने लिखा कनोडिया, है ना, मिस्टर कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, तो ये हमने लिख लिया, वही कंपनी का नाम हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक बात। उसके बाद हमने क्या करना होता है, कंपनी का नाम लिखने के बाद उनसे क्या खरीदा वो लिखना है,
40 टिन्स ऑयल खरीदी एट द रेट ऑफ ₹1500 पर टिन। तो 1500 रुपये का एक टिन था और खरीदे 40 टिन है, ठीक है। 20 टिन खरीदी है बासमती ऑयल की। मैंने ऑयल लिख नहीं पाया, जगह थी नहीं, तो मैंने लिखा 20 टिन बासमती ऑयल था यहाँ पर एट द रेट 900 पर टिन, यानी 900 रुपये का एक था। अब देखें 1500 रुपये का एक टिन खरीदी आपने 40 टिन, तो 1500 इंटू 40 करोगे तो 15 को 60, तो ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपये। ये हो जाएगा आपका बच्चों 60,000 रुपये। तो 60,000 का ये आया। उसके बाद हमने खरीदी 9 दूनी 18, 18,000 का हमारा बासमती ऑयल आया। तो ये हमारा अल्टीमेट हो गया 78,000 रुपये। हो गया 78,000 रुपये, ये हमारा बन गया ना 78,000 रुपये। अब आप करेंगे लेस, क्या लेस करेंगे बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर कितना है? 5%। किसका 5%? 78,000 का 5% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 78,000 का 5% निकालेंगे तो आता है 3,900 रुपये। ये आ रहा है आपका 3,900 रुपये बच्चों, ठीक है बात। होप आपको समझ में आ रहा होगा मामला। तो ये 3,900 का मामला बन रहा है, ठीक है। मैं तो लाइन कंप्लीट कर लूँ अपनी पहले। चलिए, तो 3,900 का ये मामला बना। तो अब ये लेस होने वाली बात है, तो इसको तो आप लेस करेंगे बच्चों। तो ये लेस कर दी अगर आपने, तो ये बनी आपकी 10 से 9 गया तो 1 आया आपका, यहाँ रहा आपका 7, 7 से 3 गया तो 4, और यहाँ आपका 7, 74,100 रुपये। ये 74,100 क्या है? आपने दोनों सामान का प्राइस ऐड किया, 78,000 रुपये आया। में से आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, तो आपको वो सामान पड़ा 74,100 रुपये का, यानी 74,100 रुपये का। इसी को हम कॉस्ट कहते हैं, इसी को हम कॉस्ट कह रहे हैं। तो जो मामला है ना कॉस्ट वाला, कितना है वो? 74,100। तो यहाँ पर आएगा 74,100, ठीक है बात। ये कॉस्ट आपकी आ गई। अब आपके निकालनी है इनपुट से जीएसटी कितनी होगी, इनपुट एचजीएसटी कितनी होगी। आईजीएसटी यहाँ पर है नहीं, और टोटलिंग यहाँ फिर कर देंगे, बात वही है सेम, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग? अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे आप लोग CGST और SGST आप लोग ऐड कर देंगे। कितना परसेंट है? CGST और SGST आपकी 6% है, 6%, 6%, दोनों 6% है। किसका 6% निकालेंगे आप? मतलब वही 74,100 इंटू 6/100 करके आप लोग निकालेंगे, तो आपकी CGST और SGST भी निकल आएगी बच्चों, ठीक है। आपकी जो CGST और SGST है वो भी आपकी निकल आएगी। तो देखें आप कितनी हो रही है वो बन रही बच्चा आपके 4,446 बन रही है, ठीक है। ये बन रहा है आपका 4,446, यानी 4,446, अगेन 4,446। ये आपका मामला बन रहा है। तो इनपुट से जीएसटी में आप लिखेंगे 44, ठीक है, 46, यहाँ भी आप लिखेंगे 4446। इनपुट आईजीएसटी आपकी है नहीं, अब इनकी टोटलिंग करके यहाँ लिख देंगे। जो टोटली यहाँ आएगा वही टोटलिंग वहाँ भी रिपीट होती है बच्चों। अब 6 6 12 कैरी 1, 2 4 1 8, 4 4 8 1 9, 4 3 12, 2 हासिल 1, यानी ये आ रहा है 82,982 रुपये, 92 रुपये, सॉरी 4 4 8 1 9 से 12, हाँ सॉरी 9 हो रहा है, 992 रुपये आएगा, 28,992 रुपये, ठीक है। अकाउंट आपका क्लोज हुआ। ये भी इतना ही आएगा ऐड करके, कितना? 82,892 रुपये बच्चों। तो ये है पूरी कहानी करने का, ये हुआ तरीका, ठीक है बात। तो ये बिल्कुल गोल्डन तरीका हुआ करने का। और एक हमारा और रहेगा ट्रांजैक्शन, तो मुझे एक रफ करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि हम आखिरी में क्या करेंगे। फिर हमारा जो आखिरी वाला मुद्दा होगा, जो आखिरी स्टेप होगा, वो हमारा क्या होता है, मैं आपको वो बता दूं, ठीक है। ये कहानी आपने पूरी रिकॉर्ड करी, इस तरीके से आप रिकॉर्ड करते गए, ठीक है। ये सब कहानी बन गई। डिटेल वाले कॉलम में आपने पूरी डिटेलिंग कर दी। इधर कॉस्ट लिखा, इनपुट से जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी, जो भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड करी, और यहाँ टोटलिंग वाले कॉलम में उनको टोटल कर दिया। लास्ट में क्या होता है बच्चों? लास्ट में आप लिखते हैं यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप लिखते हैं टोटल, ठीक है। अब किसका टोटल होगा? जो ये कॉस्ट है उसका एक टोटल वाला कॉलम बनेगा, यहाँ पर उसकी टोटलिंग करेंगे आप, समझ रहे हैं बात। और इनपुट सीजीएसटी की आप टोटलिंग करेंगे इधर, ऐसे ही इनपुट आईजीएसटी की टोटलिंग करेंगे आप इधर, और इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी होगा मतलब उसकी रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेंगे, और टोटलिंग की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेंगे। तो इनको टोटल भी एट लास्ट आपको करना होता है, ठीक है बात। तो थर्ड वाला जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन है, इस तरीके से ही रिकॉर्ड होगा जैसे मैंने किया है ना। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे करते हुए आ रहा हूँ ऐसे ही वो भी रिकॉर्ड होगा। इजी है पूरा मामला। उसके बाद आप क्या करिएगा, लास्ट में उसको रिकॉर्ड करने के बाद इनकी टोटलिंग कर दीजिएगा, इनकी आप टोटलिंग कर देंगे। तो इतना ही परचेज बुक में है बच्चों, ठीक है। आई होप उसे आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फ्लैश करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको फ्लैश करवा दूं। और कहानी बिल्कुल सिंपल है, कहानी बिल्कुल आपकी बिल्कुल सिंपल रहेगी कि किस तरीके से वो रिकॉर्ड होगा। देखिए आपका क्या है,
थर्ड वाला देखें, फोर्थ वाला जो मतलब है मई 4 का, परचेज फ्रॉम गुप्ता ब्रूज, हापुड़ से हमने सामान खरीदा, क्या खरीदा, 25 बैग्स ग्राम खरीदे हमने, है ना। तो एट द रेट ऑफ 480 पर बैग था, 40 बैग हमने ओट्स खरीदे, 25 रुपी पर बैग था, ठीक है। तो ऊपर वाले में 25 मल्टीप्लाई 480 निकल जाएगा ग्राम का जो रेट होगा, और नीचे जो लिखा है ओट्स लिखे हैं तो 40 इंटू को 25 करेंगे तो ओट्स का प्राइस निकल जाएगा। 5% आपका जो ट्रेड डिस्काउंट था वो लेस हो जाएगा। फिर इसमें आईजीएसटी पड़ रही है 12% वॉज पेबल ऑन द परचेज। फिर आप यहाँ पर जीएसटी और एचजीएसटी ना पढ़कर आईजीएसटी की क्वेश्चन बात कर रहा है, ठीक है, वो मामला हमारा अब रहेगा, ठीक है। चलो मैं कर दे रहा हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मुझे पहला वाला जो ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड किया था वो हटाना पड़ेगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, बाकी फिर ये हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो कंपनी का नाम है गुप्ता ब्रोज हापुड़, कंपनी का नाम लिखा। फिर क्या करना है, आपने 25 बैग्स ग्राम खरीदे एट द रेट ₹480 पर बैग, 480 का एक बैग होगा, और खरीदे आपने 25 बैग। यहाँ है 40 बैग ऑफ ओट्स खरीदे जिसका प्राइस होगा 25 रुपए पर बैग। तो क्या करेंगे आप, यहाँ 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो इनका ओरिजिनल जो प्राइस है वो निकल आएगा। एलएफ नंबर, इनवॉइस नंबर हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि भैया ये इनवॉइस नंबर है, ये एलएफ नंबर है, तब आप रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इनको रिकॉर्ड नहीं करते, इनके अंदर कुछ नहीं आता, ठीक है बात। तो कंफ्यूज ना हो कि इनवॉइस नंबर और एलएफ का तो कुछ हमने बना तो दिया, काम कुछ नहीं आ रहा, वाकई में उनका लगभग कोई काम नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल काम होता है, यहाँ हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को रिकॉर्ड करना, तो यहाँ काम के नहीं है एटलीस्ट, ठीक है बात। चलिए, तो हमारा क्या होगा, 480 को हमने मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ठीक है, 25 से, तो वो आ रहा है आपका 12,000 रुपये, ये आपका आएगा 12,000 रुपये। तो यहाँ पर आप 12,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे, समझ में आ गई बात। ऐसे ही 40 ओट्स हैं, 25 का बैग है, 25 को 100 हो गया, यानी 10,000 का मामला ये भी बन रहा होगा। ये आपका बने, सॉरी 1,000 का, नॉट 10,000 का, 25 को 100 और एक, हाँ 1,000 का मामला बनेगा, तो 1,000 का ये हो गया। तो अल्टीमेट आपके पास हो गए 13,000 रुपये। तो ये 13,000 रुपये आपका टोटलिंग करके आया है ना, ग्राम के बैग्स खरीदे, ओट्स के खरीदे, तो अल्टीमेट लेवल पर 13,000 की कॉस्टिंग आपकी हो गई। अच्छा, लेस हम ट्रेड डिस्काउंट कर लेंगे, ठीक है, लेस कर लेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब तो आई थिंक आपको आ गया होगा ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट की बात करी थी आपकी 5%, मतलब 5% ट्रेड डिस्काउंट की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो 13,000 का 13 बजे 65 यानी 650 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट बन रहा होगा, ठीक है। 13,000 का 5% होगा 650, तो ये लेस कर लेंगे आप। लेस करने के बाद यहाँ 0, यहाँ 10 से 5 गया तो 5 आया, यहाँ 9 से 6 गया तो 3 आया, यहाँ 2 रहा, 12,350 रुपये, ये आपकी कॉस्ट आ गई। 12,350 क्या आई बच्चों, आपकी कॉस्ट आ गई, मतलब आपको सामान इतने में पड़ा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर करना है ऐड आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी, यहाँ पर आईजीएसटी की बात होगी, और आईजीएसटी आई थिंक 12% है, 12% है ना। तो कैसे निकालेंगे, 12,350 रुपये का 12% हम लोग निकालेंगे बच्चों, ठीक है बात। तो वो बन रही है हमारी 1482, वो बन रही है हमारी 14, ठीक है, वो बन रही है हमारी 1482। अल्टीमेट ऐड करके 2, 8 5 13 3 हासिल 1, 4 2 7 1 8 3, यानी 13,832 रुपये का मामला अल्टीमेट बन रहा है। तो 13,832 का ये बना, ठीक है बात। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉस्ट आपने लिख दी, इनपुट से जीएसटी था नहीं, एसजीएसटी था नहीं, सीधे क्या था इसमें, 1,482 रुपये का आईजीएसटी था। टोटलिंग करी इन दोनों को तो सेम कहानी बनेगी, 13,832 रुपये, ठीक है बच्चों, 13,832 की टोटल कहानी बन गई। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अब आपको क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने करना है जो कॉस्ट वाला कॉलम है, जो कॉस्ट वाला कॉलम है इसको ऐड करके यहाँ पे लिखिएगा। ऐसे ही जो इनपुट सीजीएसटी कॉलम है इसको ऐड करके यहाँ पे लिखिएगा। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी वाला कॉलम ऐड करके यहाँ पे लिखिएगा टोटल में। ऐसे ही इनपुट आईजीएसटी का जो कॉलम है उसको रोल करके यहाँ पे लिखिएगा, और जो टोटल वाला कॉलम है उसको ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे जो सब कुछ आएगा ना आपका ये पूरा मामला, इसके आगे जो ये लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आप परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं। कई बार कई बुक्स में परचेज अकाउंट दिया रहता है, मतलब लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट भी लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है टोटलिंग की जगह पर, है ना। तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आप टोटलिंग करिए, इसकी सारी टोटलिंग आपको करनी पड़ती है क्योंकि ये हिस्सा हुआ आपके सॉल्यूशन का, ठीक है बात। एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, फिर हम आज की क्लास को सम अप करें बेटा, ठीक है। चलिए, और अगर मुझे आप लगेगा ना भाई कि क्वेश्चन कोई और इंपॉर्टेंट है परचेज बुक के रिगार्डिंग, तब मैं परचेज बुक करवाऊंगा, अदरवाइज हम सेल्स बुक के और रुक करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इन पर बिताना आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करनी भी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पे जाएं, 2-3 क्वेश्चन मारे एक सेट के, बहुत है, ठीक है। अगर आपने परचेज बुक की एक वीडियो ये देख ली और 2-3 क्वेश्चन खुद से अगर आपने आप कर लिए तो काम बन गया बच्चों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने होते,
कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने होते हैं कि कैसे बनती हैं चीज़ें, कैसे होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।